हेलो एवरीवन, दिस इज प्रणव कुमार सिंह फ्रॉम ISPCL सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम लोग 17वीं BPSC की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 1857 के विद्रोह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आइए आज का सेशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही है। पहला नंबर स्टेटमेंट कह रहा है कि लॉर्ड डलहौजी की सरकार ने जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट पारित किया, जिसने सिपाहियों को सरकार की आवश्यकता अनुसार किसी भी स्थान पर सेवा करने के लिए बाध्य किया। तो पहला नंबर स्टेटमेंट है वह गलत है, क्योंकि जो जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट है वह लॉर्ड डलहौजी नहीं बल्कि लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया था 1856 ईस्वी में। तो पहला नंबर जो स्टेटमेंट है वह गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि लॉर्ड कैनिंग की सरकार द्वारा पारित पोस्ट ऑफिस एक्ट ने सिपाहियों को उपलब्ध मुफ्त डाक सेवा की सुविधा वापस ले ली। तो देखिए, यह जो दूसरा नंबर स्टेटमेंट है वह भी गलत है, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस एक्ट है उसे 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी द्वारा पारित किया गया था। तो जो दूसरा नंबर भी स्टेटमेंट गलत हो गया। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ना तो एक और ना ही दो, क्योंकि दोनों नंबर जो स्टेटमेंट है वह गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुए नागरिक विद्रोह के दो प्रसिद्ध नेता सिद्धो और कान्हू निम्न में से किस समुदाय से जुड़े हुए थे। तो देखिए, जो सिद्धो और कान्हू है वो संथाल विद्रोह से जुड़े हुए थे, और जो संथाल विद्रोह है मुख्य रूप से 1855 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, और इसके चार प्रसिद्ध नेता थे, जिसमें पहले नेता थे सिद्धो, दूसरे नेता थे कान्हो, चांद और भैरव। ये संथाल विद्रोह के चार प्रमुख नेता थे। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के उपरांत इलाहाबाद में एक दरबार में किसने भारत की सरकार को ग्रेट ब्रिटेन की सर्वोच्च सत्ता द्वारा अधिगृहित किए जाने की घोषणा की। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 ईस्वी को यह घोषणा की गई थी इलाहाबाद में। और इस घोषणा के तदुपरांत यह निर्णय लिया गया कि जो भारत में प्रशासनिक नियंत्रण होगा, अर्थात भारत में जो प्रशासनिक नियंत्रण होगा वह कंपनी द्वारा नहीं करके बल्कि भारत राज्य सचिव द्वारा किया जाएगा। अर्थात भारत में प्रशासन की देखरेख के लिए कंपनी का नियंत्रण को समाप्त करके एक नया पोस्ट बनाया गया, जिसका नाम दिया गया राज्य सचिव। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट चौथा नंबर प्रश्न है, अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे। तो दी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की प्रथम अध्यक्षता की बात करते हैं तो प्रथम अध्यक्षता लाला लाजपत राय द्वारा की गई थी। अब देखिए, यदि हम लोग ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की बात करते हैं तो इसकी स्थापना की गई थी 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी NM जोशी द्वारा, और इसकी जो पहला अधिवेशन हुआ था वह मुंबई में की गई थी। इसकी पहला अधिवेशन मुंबई में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता किए थे लाला लाजपत राय। तो प्रश्न कह रहा है कि अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात लाला लाजपत राय। नेक्स्ट पांचवा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है। एक तरफ विभिन्न घटनाक्रम दिए हुए हैं और दूसरे तरफ उस घटनाक्रम से संबंधित गवर्नर जनरल एवं वायसराय का नाम दिया हुआ है। तो देखिए, पहला नंबर कह रहा है 1866 ईस्वी का उड़ीसा दुर्भिक्ष। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 1866 ईस्वी में जो उड़ीसा में अकाल आया था उस समय जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था सर जॉन लॉरेंस। लेकिन अब यदि दूसरा नंबर विकल्प की बात करते हैं कि पूसा का कृषि शोध संस्थान, तो जो पूसा का कृषि शोध संस्थान है इसकी स्थापना की गई थी 1929 ईस्वी में रॉयल कमीशन की सिफारिश पर। तो आप लोग इसे नोट करते चलिए, रॉयल कमेटी की सिफारिश पर 1929 ईस्वी में बिहार के पूसा में कृषि शोध संस्थान की स्थापना की गई थी, और इसकी जो स्थापना की गई थी वह लॉर्ड हार्डिंग नहीं बल्कि लॉर्ड कर्जन द्वारा की गई थी। तो इसी कारण दूसरा नंबर जो ऑप्शन है वह गलत हो गया। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग 6 नंबर प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। तो प्रश्न कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करिए। एक तरफ सूची 1 में विभिन्न वर्ष दिए हुए हैं, दूसरी तरफ भू राजस्व व्यवस्था की बात की गई है। अर्थात यह जो प्रश्न कह रहा है
कि निम्नलिखित भू राजस्व व्यवस्था किस वर्ष में लागू की गई। तो इस प्रश्न का यदि आंसर की बात सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो देखिए यह जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है 1833 ईस्वी में महलवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था, यानी कि ये का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है 1793 ईस्वी। तो 1793 ईस्वी की बात करते हैं तो इस समय अस्थाई बंदोबस्त यानी कि जमींदारी व्यवस्था लागू की गई, अर्थात बी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है 1792 ईस्वी। तो 1792 ईस्वी में 10 साला पद्धति को प्रारंभ किया गया था, अर्थात सी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। और नेक्स्ट है 1769 ईस्वी। इस समय मुख्य रूप से पंचसाला बंदोबस्त को लागू किया गया, अर्थात डी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इस प्रकार से हमारा आंसर निकल कर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 2, 3, 5 एवं 4। नेक्स्ट 7वां नंबर प्रश्न है मोपला विद्रोह से संबंधित। प्रश्न कह रहा है कि मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में कहाँ घटित हुआ। तो यदि मोपला विद्रोह की बात करते हैं तो केरल के मालाबार तट में घटित हुआ था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 8वां नंबर प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए जो 8 नंबर प्रश्न है वह भारतीय मजदूर संघ आंदोलन से संबंधित है। प्रश्न स्पष्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में मजदूर संघ आंदोलन से जुड़े हुए थे। यदि मजदूर संघ आंदोलन की बात करते हैं कि मजदूर संघ आंदोलन से कौन जुड़े हुए थे, तो देखिए बीपी बाड़िया और एनएम जोशी, ये 2 ऐसे नेता हैं जो कि भारत में मजदूर संघ आंदोलन से जुड़े हुए थे, अर्थात इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात बीपी बाड़िया एवं एनएम जोशी। नेक्स्ट 9वां नंबर प्रश्न है वह कौन लेखक था जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा। देखिए यह जो 1857 के विद्रोह से संबंधित कुछ प्रमुख जो कोटेशन है उसे जरूर आप लोग याद करते चलिए। प्रश्न कह रहा है कि 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध किसने कहा। तो यदि स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध की बात करते हैं तो यह जो स्टेटमेंट है बी डी सावरकर यानी कि वीर सावरकर द्वारा दिया गया। तो इस प्रश्न का आंसर ऑब्वियसली हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन यदि अशोक मेहता की बात करते हैं तो 1857 के विद्रोह को अशोक मेहता ने सुनियोजित संग्राम की संज्ञा दी है। तो आप लोग इसे नोट करते चलिए, सुनियोजित 1857 के विद्रोह को सुनियोजित संग्राम की संज्ञा दिए हैं अशोक मेहता ने। लेकिन यदि एस एन सेन की बात करते हैं तो जो एस एन सेन है वो 1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहासकार थे, अर्थात भारत सरकार द्वारा जो 1857 की विद्रोह की प्रकृति की जांच करने के लिए जो कमीशन नियुक्त किया गया था उसके अध्यक्ष थे एस एन सेन। तो एस एन सेन ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है, स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दिए हैं एस एन सेन ने 1857 के विद्रोह को। तो प्रश्न कह रहा है कि वह कौन लेखक था जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 10वां नंबर प्रश्न है त्रावणकोर के दीवान बेलूथम्पी ने विद्रोह संगठित किस वर्ष किया। यदि त्रावणकोर के दीवान बेलूथम्पी की विद्रोह की बात करते हैं तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 1805 ईस्वी में यह जो विद्रोह था वो संगठित यानी कि प्रारंभ हुआ था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्रोह सिद्धों और कान्हों से संबद्ध है। यदि सिद्धों और कान्हों की बात करते हैं तो ये जो है वे मुख्य रूप से संथाल विद्रोह से संबंधित है। तो यह देखिए संथाल विद्रोह है वह मुख्य रूप से 1855 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात सिद्धों और कान्हों जो है वह संथाल विद्रोह से संबंधित है। इसके अतिरिक्त संथाल विद्रोह में 2 और नेता थे, उनका नाम था भैरव और चांद, यानी कि सिद्धू, कान्हू, भैरव और चांद, ये चारों मिलकर ही संथाल विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किए थे। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन 1929 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष बने। यदि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की 1929 में अध्यक्षता की बात करते हैं तो उस समय अध्यक्ष बने थे जवाहरलाल नेहरू। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे, जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यदि देखिए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की बात करते हैं तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अभी मैंने बताया था कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी में। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वह थे लाला लाजपत राय। इसकी जो प्रथम अध्यक्षता हुई थी वह कहाँ हुई थी, बम्बई में। तो प्रश्न कह रहा है कि 1929 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूची में दिए गए
कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करिए। एक तरफ सूची 1 में व्यक्ति का नाम दिए हुए हैं, दूसरे तरफ विभिन्न प्रकार के संगठन का नाम दिया हुआ है। तो देखिए, यदि सैयद अहमद बरेलवी की बात करें तो इन्होंने तरीका-ए-मुहम्मदिया नाम से एक संगठन की स्थापना किया था, यानी कि ए का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है मोहम्मद कासिम नानौतवी, तो इनके द्वारा दारुल उलूम देवबंद की स्थापना की गई थी, यानी बी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है मिर्जा गुलाम अहमद, इन्होंने बराहिम की स्थापना की, यानी कि सी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो ऑब्वियसली डी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए, जो 14 नंबर प्रश्न है वह कह रहा है कि निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार करिए और बताइए कि इनमें से कौन सिंह सभा आंदोलन के संगठनकर्ता नहीं थे। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कर रहा है कि सिंह सभा आंदोलन के संगठनकर्ता नहीं थे। तो अब हम लोग सबसे पहले सिंह सभा की बात करते हैं कि यह जो सिंह सभा है वह क्या है। तो देखिए, यदि सिंह सभा की बात किया जाए, इसकी स्थापना की गई थी 18 सिंह सभा की जो स्थापना की गई थी वह 1873 ईस्वी में अमृतसर में की गई थी, यानी कि पंजाब के अमृतसर में सिंह सभा की स्थापना की गई थी। अब देखिए, प्रश्न कह रहा है कि सिंह सभा आंदोलन के संगठनकर्ता निम्न में से कौन नहीं थे। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात सर अतर सिंह और करतार सिंह झब्बर सिंह सभा आंदोलन के संगठनकर्ता नहीं थे, अर्थात इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यह जो प्रश्न है 1857 के विद्रोह में प्रमुख शहर एवं उनके नेतृत्वकर्ता से संबंधित है। सूची 1 में दिया हुआ है, जो ऑप्शन नंबर ए में है वह है रानी लक्ष्मीबाई। यदि रानी लक्ष्मीबाई की बात करते हैं तो इन्होंने ग्वालियर शहर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया, यानी कि ए का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है मौलवी अहमदुल्ला, तो जो मौलवी अहमदुल्ला हैं इन्होंने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया, यानी बी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है नाना साहब, तो नाना साहब द्वारा कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया गया था, अर्थात सी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और नेक्स्ट है कुंवर सिंह, तो आप सारे लोग जानते होंगे कि कुंवर सिंह ने जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया, यानी कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कर रहा है कौन एक सही सुमेलित नहीं है। पहला है भील विद्रोह 1818 से 31, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है सतारा विद्रोह 1814। देखिए, यह जो सतारा विद्रोह है वह 1814 नहीं बल्कि सतारा विद्रोह मुख्य रूप से 1875 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी, अर्थात बी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है किट्टूर विद्रोह 1824, बिल्कुल सही। गडकरी विद्रोह 1844, बिल्कुल सही। प्रश्न कह रहा है कि कौन सही सुमेलित नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ सूची 1 में विभिन्न प्रकार के विद्रोह दिए हुए हैं और दूसरे तरफ उस विद्रोह से संबंधित वर्ष दिया हुआ है। तो देखिए, यदि मैसूर कृषक विद्रोह की बात करते हैं तो यह 1830-31 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, अर्थात ए का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है विशाखापत्तनम विद्रोह, तो जो विशाखापत्तनम विद्रोह है वह 1830 से 34 ईस्वी के बीच चला, अर्थात बी का हो जाएगा 3। नेक्स्ट है गंजम विद्रोह, यदि गंजम विद्रोह की बात करें तो वह मुख्य रूप से 1835 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, सी का हो जाएगा 4। और नेक्स्ट है कुरनूल विद्रोह, तो यदि कुरनूल विद्रोह की हम लोग बात करें तो देखिए कुरनूल विद्रोह जो है वह 1846 से 1847 ईस्वी तक चला, अर्थात डी का हो जाएगा 1। तो इसके आधार पर हमारा जो आंसर निकल कर आ रहा है वह है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न है, अंग्रेजों के विरुद्ध खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। देखिए, यदि खासी विद्रोह की बात करते हैं तो जो खासी विद्रोह है वह 1829 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। मुख्य रूप से इसके जो नेतृत्वकर्ता थे उनका नाम था तीरथ सिंह। अब देखिए, प्रश्न कह रहा है कि खासी विद्रोह का अंग्रेजों के विरुद्ध खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने प्रदान किया। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीरथ सिंह। चलिए 19 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो 19 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसने बरेली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया। यदि बरेली में 1857 के विद्रोह की बात करते हैं तो इसका नेतृत्व किया गया था बख्त खान द्वारा, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात बख्त खान। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न है,
निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और इन घटनाओं की स्थापना के अनुसार इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहला नंबर विकल्प है होम रूल लीग का गठन। यदि होम रूल लीग की बात करते हैं तो इसकी स्थापना की गई थी 28 अप्रैल 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट है राजद्रोह के आरोप में तिलक को 6 वर्षों का निर्वासन। यदि तिलक की 6 वर्षों की सजा की बात किए तो 3 जुलाई 1908 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की सजा दी गई थी। और नेक्स्ट है सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना। तो गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 15 जुलाई 1913 ईस्वी को की गई थी। और गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह आप सभी जानते होंगे कि बिहार के चंपारण में 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ हुई थी। अब देखिए इसकी स्थापना के अनुसार यदि हम लोग आंसर को सिलेक्ट करें तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की सजा प्रदान की गई। इसके बाद सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की गई। उसके बाद होम रूल लीग का गठन किया गया और नेक्स्ट एवं सबसे लास्ट में गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह हुआ, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रथम अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र प्रकाशित किया? यदि भारत में प्रथम अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र की बात करें तो ये गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा प्रारंभ किया गया था, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। एक मिनट, इसका प्रश्न यहाँ आधा ही है और प्रश्न कह रहा है और बताएं कि उपरोक्त में से कौन से जो कथन है वे सही हैं। तो हम लोग देख लेते हैं विकल्प। पहला कह रहा है कि विद्रोहियों का कोई स्पष्ट राजनीतिक परिप्रेक्ष्य नहीं था। पहला नंबर जो कह रहा है कि सत्य कथन है, बिल्कुल सही। दूसरा, जीनत महल ने अंग्रेजों से अपनी सुरक्षा के लिए संधि वार्ता की, यह भी सही है। नेक्स्ट, विद्रोहियों को मौलवी अहमदुल्ला द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया, यह भी सही है। और नेक्स्ट है कि केंद्रीय नेतृत्व द्वारा विश्वासघात के कारण विद्रोही असफल हो गए। देखिए जो चौथा नंबर विकल्प है वह गलत है, क्योंकि 1857 के विद्रोह में जो इसकी असफलता का मुख्य कारण केंद्रीय नेतृत्व द्वारा विश्वासघात बिल्कुल नहीं था। केंद्रीय नेतृत्व द्वारा हमेशा ही विद्रोहियों के साथ विश्वासघात नहीं बल्कि सहयोग प्रदान की गई थी। इस कारण जो चौथा नंबर विकल्प है वह गलत हो गया, अर्थात 1, 2 एवं तीसरा नंबर जो विकल्प है वे सही है। अब इसके आधार पर हम लोग आंसर को सिलेक्ट कर ले रहे हैं, तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1, 2 एवं 3। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न है, रिंग फेंस की नीति का संबंध निम्न में से किससे है? यदि रिंग फेंस की नीति की बात करें तो इसे वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा प्रारंभ किया गया था, अर्थात इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न है, सन 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा के प्रेसिडेंट कौन थे? यदि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रेसिडेंट की बात करें तो 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा के प्रेसिडेंट स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट और आज का लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? पहला दिया हुआ उलगुलान, नेक्स्ट इसके तरफ दिया हुआ 10 पल्ले, वंश सत्याग्रह कडुप्पा, खोंड विप्लव कुमायूं और सफाहर आंदोलन बिरसा मुंडा। तो देखिए इस प्रश्न के यदि आंसर की बात करते हैं तो जो वंश सत्याग्रह है वह कडुप्पा में आयोजित किया गया था, यानी कि जो वंश सत्याग्रह है वह कडुप्पा में हुई थी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज का जो सेशन था वो समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।